अल्लाह ताला के 4 मुकर्रर फरिश्ते, ये आपको रूहानियत बता रहा हूँ, फनाफिल्ला हो जाए। अल्लाह कहते हैं जो मेरा हो गया मैं उसको हो जाता हूँ, उसकी जुबान बन जाता हूँ, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, उसके पाँव बन जाता हूँ। पढ़े कुरान पाक, क्यों नहीं पढ़ते? जुबान ऐसे कि अगर अल्लाह के बंदे ने हाथ उठा ली है, जुबान से दुआ करते अल्लाह वाले कसम खाते अल्लाह को पूरी कर देगा। अल्लाह की जात अपने बंदों की लाज रखिए। अगर कोई अल्लाह का वली किसी टाइम कसम खाता है मजमे में किसी जगह, अल्लाह की अल्लाह वो पूरी करता है। इंसान की क्या हो कहा था, मैं इस दुनिया से दुखी हो करके सीने में अपने टुकड़े सीने के दिल के छुपा के मैंने अल्लाह से कहा है अल्लाह मैं और मेरे बच्चे आपकी कायनात बोझ नहीं है, और आपकी कायनात के साथ हमारी रोटी आपको बारी तो नहीं है। अल्लाह ने वो करम किया, वो कर। आप अल्लाह से बात करना तो सीखें। हम रातों को उठ उठ कर रोते हैं जब सोता है जग सारा आलम। वो पिछला पैर अल्लाह ने खुद हदीस है रसूलुल्लाह की कि जब रात का चौथा ही रह जाता है हिस्सा, अल्लाह पाक आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाते हैं। कहने के लफ्ज़ मैरम से मुझे मैं आपको अल्फाज सही चुनाव के खुदा कोई चीज़ आपके मुँह से सीने का आपको फर में दाखिल हो जाए। अल्लाह पाक तजल्ली फरमाते हैं आसमान दुनिया पे, 6 आसमान ऊपर और है कोई मांगने वाला, बख्शिश मांगने वाला, कोई बीमार शिवा मांगता, क्यों नहीं मांगते? क्यों लोग उसे कहते दुआ करो? अपने माँ बाप घर में बैठे हैं खुदा की सूरत में। कैसे खुदा की सूरत में कि हदीस पाक है 1970 में पढ़ी 9वीं जमात में, अल्लाह की खुशनुदी बाप की रज़ा में है, अल्लाह की खुशनुदी आपके बाप की रज़ा में है। आप सारे बाप हैं ना, कोई तुम्हारे लड़के होंगे, जाड़ी लगा के लोग लात मारते नहीं जाड़ी देते। तो खुदा ने मना किया इन बातों से। जो औरत के अपने मियाँ का पर्दा नहीं रखती फाकिया के राजे भाभी खा पी करके, वो जानवी औरत है। जो पर्दा नहीं करती बगैर मर्द के बता सारी जान दन दन फिरती है, वो जानवी औरत है। रसूल अल्लाह के ज़माने में एक मियाँ ने अपनी बीवी से कहा मैं परदेश जा रहा हूँ नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, तुमने बाप के घर नहीं जाना। ऊपर वो थी, नीचे बाप रहता था। आप लोग पढ़ते नहीं, फिर कहता हूँ नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते? जब बाप बीमार हो गया, मोतल करीब हो गया, उस औरत ने एक बंदा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा कि मेरा बाप बीमार है, मुझे मियाँ मना कर गया, मैं जाऊँ उनका नहीं जा सकती। तो हमारी औरतें ये काम करती हैं? नहीं करती, सारा दिन बुराइयाँ। तो फिर बाप मर गया, वो नहीं गई। बाप से मिलने बाप बुलाता रहा, आज जो मेरा आखिर रखता, वो नहीं गई है। बाप मर गया, फिर उन्हें बंदा भेजा। देखो सीरियत बड़ी सख्त है। वो औरत नहीं गई, उसे फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा भेजा, उनका आप बाप मर गया, आप जा सकते। इतनी सख्ती है कि मियाँ के बगैर इजाज़त के औरत घर से नहीं निकल सकती। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब कुरान पाक पढ़े, सारा कुछ कुरान पाक में है। मेरा ये गला आपके सामने है, मेरा ओरिजिनल वॉइस नहीं है। मैं दूसरी जमात से मॉनिटर हुआ, मैटर के मैं टॉप करता रहा, आई काम, बी काम, डबल MBA। मैं अमेरिकन एम्बेसी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से खड़ा हूँ, जहाँ तुम्हारा प्रेसिडेंट घुस ही नहीं सकता। 1999 में 7 सर्विल को करके दिए, गोरों को से उन्होंने वीज़ा दी विद फैमिली। वर्ल्ड बैंक ने मुझे फिजिबिलिटी का 75,000 दिया उस वक्त। मैं उर्दू बोलता ही नहीं हूँ। मेरे पढ़ा हुए जर्नल है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। लेकिन ये है कि हमने ये टाई जो है टाई, ये अंग्रेज़ की नकल है, ये सलीब का नक्शा है। हज़रत ईसा साहब को फांसी पे चढ़ाया जब, तो हर किसी के निशान होते हैं। हम खाना काबा रखते हैं, हमारे जो होता है उसके ऊपर जाए नमाज में क्या निशान बना होता है। जब अल्लाह का घर आता है तो हम लोग हमें फ़ौरन अल्लाह याद आता है। ये है ना, लेकिन मैंने उसको नहीं पहना। इतनी बड़ी पोस्ट पर भी मैंने बहुत तहकीकात की। अमेरिका में इतनी बर्फ़ होती है, इतनी ठंड होती है 9 महीने, तो उन अंग्रेज़ों ने किया कि वो तहकीकात उन्होंने इसको कहा कि ये यहाँ से नमूनी होती है, अगला नुस्खा ये तिब का ही है। आप लोग की मदद कर रहा हूँ कि यहाँ से जो ठंड है सीने में बंदे को नमूनी हो जाती है। उन्होंने कहा बटा में कि ये रस्सी बांधो, ये गुलामी का पट्टा बांधो, ये वो सलीब नहीं है। आम तासर यह कि ये सलीब अंग्रेज़ों की नकल है, ये उसकी नकल नहीं है। उस जगह सर्दी होती है तो उन्होंने यहाँ इसको बंद कर दिया, और क्या कह रहे हैं यहाँ उन्होंने टाई बांध दी। वो अंदर हवा नहीं जाती, उनको नमूनिया नहीं होता, सर्दी नहीं होती, नज़ला ज़ुकाम नहीं होता। तब जाकर मैंने टाई मैंने शुरू की। तो बात यह है कि जो कुछ भी है अल्लाह की खुशनुदी बाप की रज़ा में है।
अल्लाह की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है। मैंने लोगों को बहुत पढ़ाया कि कई दफ़ा बच्चे भूखे बैठे होते हैं, अगले दिहाड़ी लगा के उसको पैसे नहीं देते, मारते भी हैं उसको। इसलिए ये बात है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इसके लिए फरमाया कि जब वो तुम नूह ने लिए फ्री, जब तुम आए तो उसको वो सूल पड़ी है कि दर्द, वो सूल पड़ती है, औरत को दर्द होता है, उसको सूल कहते हैं, सूल भी कहते हैं। रसूल अल्लाह ने कहा कि तुम उसको कदमों में बिठा के माँ को पैदा इलाज कराओ तो तुम उसके सूल का बदला नहीं दे सकते। माँ का इतना बड़ा मकाम है। एक साहबी ने पूछा माँ का कितना है, उन्होंने कहा मेरा सबसे ज़्यादा हक किस पर है, माँ पर, फिर माँ पर, फिर माँ पर। माँ का इतना हक इसीलिए है। उसके बाद बाप का नंबर आता है। लेकिन बाप के जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, लेकिन दरवाज़ा बाप को नहीं खुलेगा। जिसका बाप नाराज़ है वो बीवी भी जन्नत में नहीं जाएगी, बेशक सजदे का तो सजदा होता ही नहीं है उसका। वो औलाद जो है जो अपने बाप की ताज़ीम नहीं करती, नाफरमानी करती है, बाप को दुख देती है, उसका दरवाज़ा जन्नत का नहीं खुलेगा। बेशक माँ ने बख्श दिया, वो जन्नत में नहीं जा सकता। आप अपने बच्चों को ये पढ़ाएं। आप उस दिन ये आए थे सलीमी साहब, पिंडी में भी थी, अभी आएंगे सदर तिब्बी कौंसल सर, ठीक है, मोहम्मद अहमद सलीमी नाम है उनका। अभी आएंगे, आप सारे दिखेंगे, जानते भी होंगे उनको। उन्होंने कहा यार कि मैंने बच्चे का 54 इंग्लिश मीडियम बच्चे पढ़ाते हैं। कहते हैं व्हाट इज दिस बाबा जानी, अब्बा जी ये क्या है? उसका तो 54 नहीं आता। उसने कहा 54। अब हम लोग अपनी ज़ुबान ही भूलते जा रहे हैं, अब हम लोग अपनी ज़ुबान ही भूलते जा रहे हैं। समझिए पाकिस्तान का ये हाल है। हम दौड़ तो लगाते हैं अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने की कि हमारे बच्चे बड़े हो जाए, लेकिन दीन नहीं सिखाते। आपके जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को सूरा इखलास नहीं आती, ये यूट्यूब पे मौजूद है। आपके बैरिस्टर इत्तेजाज हसन को सूरा इखलास नहीं आती, ये है जनाब, यूट्यूब पे जाके देखो। आपके रवान मलिक को सूरा फातिहा नहीं आई। ये आपके इस्लामाबाद की। अच्छा वेलकम। मरने से पहले फजल रहमान के बंदे ने नायब उसकी शलवार उतार दी। ये नशे असम्बली में अभी बात है, 6 महीने नहीं उसको मरे हुए कि तुम्हें सूरह फातिहा नहीं आती। फिर गलत पड़ी उसने, पूरे मजमे में आपकी नशे असम्बली में उसने पढ़ी। हमारी लोग, हमारी क्या इज्जत रहेगी जब हमारा बैरिस्टर सूरह इखलास नहीं उसको आती, हमारे प्राइम मिनिस्टर सूरह इखलास नहीं आती। हम कहाँ के मुसलमान हैं? खंजीर खाते हैं हम लोग, हराम खाते हैं। जो मरीज है लूटने की कोशिश करते हैं, पूरा चुरा मार दे, ले जी 50 लाख रुपये। बाबा जायज़ पैसे लो, आपने मेहनत के साथ जिंदगी की हकीम ने। जो जब डॉक्टर, जब बंदा मरता तो एक फरिश्ते आते हैं, ग्रुप आता है, कहते जी आपका सफ़र ख़त्म हो गया। दूसरा कहता है आपका रिज़्क़ ख़त्म हो गया। तीसरा कहता है जी कि अब आपके टाइम पूरा हो गया। अच्छे बंदे को कहते हैं नफ्स मुतमइन्ना, अल्लाह की दिए पे मुतमईन होने वाले, शुक्र है खुदा का, भूख है नंगा जो भी है। जब रसूलुल्लाह ने इत्तेफाक़े काटे, फातिमा बेटी रोटी पकाती है मेरे ज़माने के बाद, 4 रोटियाँ, 2 बेटों को, एक अपने मियाँ हज़रत अली को देती, अपनी रोटी आधी खा के पल्लू में बांध रही हैं। हज़रत अली पूछते फातिमा तुझे भूख नहीं है? कहती है पता नहीं मेरे बाबा जाने कुछ खाया कि नहीं खाया। रोटी बांध के गई हैं, जाके दरवाजे पहुँच, रसूलुल्लाह मस्जिद से निकल के आई कि फातिमा ही से उनका अंदर चले। क्या बाबा जानी मैंने रोटी पकाई थी? मैंने कहा पता नहीं बाबा जानी ने खाया। उन्होंने कहा चौथा दिन है तेरे बाबा को, तू ये रोटी नहीं, तेरा बाबा ऐसे ही होता। जब अल्लाह कहते हैं कि नबियों को कब्र नहीं खा सकती मिट्टी, जिंदा है रसूलुल्लाह, जब उनका ये मूसा साहब नमाज पढ़ रहे हैं तो उनको खुदा रिज़्क़ नहीं दे सकता था पंचन पाक को, लेकिन आपके लिए इसी को हसना कहते हैं। रसूलुल्लाह का वो तकालीफ ही उन्होंने फरमाया 1,25,000 या 24 पैगम्बरों से सबसे ज़्यादा मेरी आजमाइशें हुई हैं अकेले को। इसलिए वो सवाल छोड़ गए हैं कि आप पे तकलीफ आएगी, आप पे फाके आएंगे। शहनशाही फ़िक्री बदले के सब्र करना मेरे तरीक़ों का अपनाना। सुन्नत यह है कि बिस्मिल्लाह रहमान पढ़ के सीधे से खाना खाएं, अपने सामने से खाएं, सीधा बाजू पहने, सीधा पांचा पहने, गहरे बिस्मिल्लाह पढ़ के सलाम करके आतुश भरते सीधा पाँव अंदर रखें। ये सुलह के तरीके हैं। बाथरूम में गुस्सा तो शैतान से पनाह मांगे, खुदा ने खुद कहा है। ये आपको वहाँ से देखें जहाँ से आप इनको नहीं देख सकते। आप तऊद पढ़ के जाएँ, आपको देख नहीं सकते, आपका पर्दा ही नहीं रहता। बाहर निकल के को फरहाना का, या अल्लाह शुक्र है इस इजाज़त से आपने हमें निजात दी। सोने की दुआ है, 3 बार आयत कुर्सी पढ़ने वाला, 1 बार पढ़ो तो आपकी हिफाजत है, 2 बार पढ़ो पूरे गिराने, 3 बार पढ़ो पूरे महल्ले की हिफाजत हो जाती है। खुदा खुद जिम्मा लेते हैं आपको। और क्या आप ये बात नहीं आती? किसको आयत कुर्सी नहीं आती? क्यों इतने काम नहीं करते हो? सुबह उठो, खुदा का शुक्र करो कि आपके नाम से मैं सोता हूँ, जागता हूँ, मरता हूँ, जीता हूँ।
इतने 4-5 काम बिस्मिल्लाह में खाना नहीं खा सकते, बड़ों को सलाम नहीं कर सकते। हमारे नबी ने पहल की है। तो चूँकि ये टाइम मैंने लिया है कि अभी शुरू नहीं हुआ, मैंने कहा आप लोग का दिल का जंग उतार दूँ। लाखों अरबों लोग यहूदी मुसलमान हो गए। 2009 में मैंने अशहल बाटी की अब मुकवी मैदा में कुचला खुद बनाता था, बड़ी तारीफ है उसके। मैं लेके आया, मैं 2 गोलियां खाई, मैं बेहोश हो गया। टन के बाद मैं अंधा हो गया। ये देखो अंधा हो गया। मैं बेगम को मैंने कहा जी कि फटाफट मुझे अस्पताल में जाओ। 2009 जनवरी 2009 की बात है। मैं गया तो डॉक्टर इकट्ठे हो गए। मेरे जो बच्चा लेकर गया उसको कहते हैं ये क्या हुआ। मेरा 750 ब्लड प्रेशर, खोपड़ी फट रही थी, खोपड़ी फटने लगी, अंधा हो गया, खून फट गया। कुचला जहर है, कुचला कच्चा आदमी को मारते। पंजाबी लोग बैठे हैं यहाँ पर, वो चूहे मारते हैं अपनी जमीन, मकई अपनी जहाँ वो मकई वगैरह लगाते हैं, गंदम लगाते हैं, कुत्ता मारते हैं पागल हो जाए तो। वो मैंने खाया, कच्चा था, मैं लड़ गया था। अब मैंने बुलाया डॉक्टरों को, थोड़ा सा नजर आया मेरे को जी मैंने कुचला खा लिया, आर्सेनिक स्टिकिया खा लिया, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैंने कहा क्यों खाया? खुदकुशी टीवी वाले आ गए मेरे पास रिपोर्ट की, इस बंदे ने खुदकुशी की है। मैंने कहा नहीं, मैं खुद तबीब हूँ या डॉक्टर हूँ, ये ले मेरी सनत। मैंने बनी बनाई पहली हाथ दवाई लाई, मुझे लड़ गया। उनका वो तुम्हारा बाप है, बुलाओ उसको अशरफ को। इतना मुझे बेइज्जत किया उन्होंने। सब आ गए डॉक्टर। एक लड़की आई थी वो हाउस जॉब के लिए, उसने कहा अंकल का इलाज कर, उसी यहाँ से डाला, सारा कुछ बाहर निकाल के फेंका। ये आपके काम की बातें बता रहा हूँ आपको, मैं पागल नहीं हो कि आपका ये सब चलेगा। आपको इसमें बड़ा सबक है मेरी बातें कि नोट किए, सुनिए, जोर से बोल रहा हूँ मैं पढ़ाता हूँ इसी तरह से। ऐसा हुआ तो 5 बजे तक मुझे 2 टिप्पे लगाई, कुछ थोड़ा सा ठीक हुआ। उसने कहा आप घर जाओ, मेरे तो तारकोल डाल, तारकोल समझते हैं आप, वो भी निकल गया। उससे मेरी सेहत खराब होगी, मेरी सेहत जगह पे मुड़ के नहीं है। वरना मैंने जिंदगी में अपने आप को जोहर है याद को, अगली तिब की बात, आपकी मनी को जोहर है याद, जिंदगी का जोहर कहते हैं। आपके अंदर जो बेजा है, जो गूदा है, खाती है, जो खून बनता है, उससे आपको गूदा बनता है, खून मोरो बनता है, अचबी बनता है। उसको संभाल के रखें, उसके अपने हाथों ना जाया करें। कल भी किसी साथी ने यही बात कही थी। आप लोग सादगी से निकाह कर लेना, क्यों जगह जगह करते हैं? आपके घर में माँ बहन है, लोगों की भी इज्जत करें। आपकी माँ बहन को कभी कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ देख भी नहीं सकता उसको। तो वो जो है याद है वो साम के रखा, लेकिन ये ऐसा होना था, हो गया। हमारे नबी का दंदान मुबारक शहीद हुआ, नहीं होता सारा। तो मैं क्या ये अल्लाह ताला रसूल अल्लाह को खिला सकते थे। जब वो कहते हैं मैं राज़िक हूँ और रिज़्क़ उसको भी दूंगा जो मुझे मानता ही नहीं है। खत्म करता हूँ, रिज़्क़ उसको भी दूंगा जो मुझे मानता है। चाइना वाले खुदा को नहीं मतलब धैर्य उसको कहते हैं। लेकिन जब मेरे पास तुम आओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे को तक तुम्हारी बुराइयां जो करते, तुम्हें नामा माल दिया जाएगा, फरमा दिया जाएगा आज तू अपना मुआसबा देख, इसमें तेरी नेकी और बेटी का जरा से लिखा कि नहीं है। तो फिर क्या बनेगा? क़यामत का दिन 50,000 नूरी सालों को, यहाँ का 1000 साल, वहाँ का 1 साल। अल्लाह ने फरमाया कि बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, दिल हलक को आ जाएंगे, आंखें पथरा जाएंगी, अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा। और उसके लिए फरमाया कि तुम तौबा करो कि मैं तुम्हें बख्श दूं, बड़ा किराने पाक, दुआ करो मैं कबूल करूंगा। ये सब फरमाने के फरमाया कि अल्लाह से बड़ा सच्चा कौन, ये बातें आपको बता के फरमान के फिर फरमाया अल्लाह ने आखिर पे अल्लाह से बड़ा सच्चा कौन। फिर फरमाया कि फाइनक का ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने बात बेशक अल्लाह बात खिलाफ नहीं। जब कह दिया तौबा करो बख्श दूं, तौबा में मिलती तहकीकात की सारे सईदों को कर गया। उन्होंने कहा शिर्क माफ नहीं है, कुरान में यही लिखा हुआ है शिर्क माफ नहीं है। मैं लगा रहा रसूलुल्लाह की हदीस मुझे 1 से 1.5 साल 2 साल पहले मिली कि शिर्क उसको माफ नहीं जिसने मरने से तौबा नहीं की। फिर मैं दिन रात सोच के कि क्या करूं। फिर मुझे याद आई, अल्लाह ने मेरी रहनुमाई की कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब संग तराश थे, वो बना के देते थे। वो कहते थे लोगों से कि भाई ये बुत है। जब उन्होंने वो बुत तोड़ दिए, वो सारे की दावत पे गए, इब्राहिम साहब की कौम गई तो सारे बुत तोड़ दिए। बड़े बुत के शोल्डर पे कंधे पे कुल्हाड़ा रख दिया। जब वो मुड़ के आए तो उन्होंने कहा जी कि हमारे ये किसने किया? उन्होंने कहा इब्राहिम हमें बुरा क्या था बुतों को। बुलाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, देखो मुसलमान लो ताज़ा करो दिल अपने, समझो असलाफ की बातें। तो उन्होंने कहा इससे पूछो ना। इब्राहिम साहब ने कहा इस बुत से पूछो तुम। उन्होंने कहा बोलता नहीं, कहते ये बोलते तुम्हारा खुदा कहाँ से हो गया?
इसके बदले में फिर जब उन्हें आग में डाला गया, फरिश्तों ने कहा बारिश बरसूंगा, ये पढ़ो ये पढ़ो। उन्होंने कहा कि अल्लाह को नहीं पता आग जलाती है। अल्लाह ने खुद आग से फरमाया कि आग इब्राहिम पे ठंडी हो जा। आप क्यों करार नहीं पढ़ते, क्यों करार नहीं पढ़ते, मुझे बताइए। फिर अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहिम एक अल्लाह के हो रहे थे। इतनी बातें हैं तो अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहिम एक अल्लाह के हो रहे थे। जिसका अल्लाह हो जाए उसको इस दुनिया की क्या जरूरत है। मैं वही बंदा आपके सामने खड़ा हूँ। तो बात यह है कि आप अल्लाह को बनाएं, अल्लाह को अपनाएं। और जो लोग इब्राहिम साहब के ज़माने मुसलमान हुए, शिर्क खत्म हो गई, उन्होंने पूछा उनकी शिर्क माफ़ होगी। वो भी बुतों को पूजा करते थे, जहाँ कुरान पाक में लिखा है, अल्लाह ने कई जगह लिखा है, फरमाया कि अल्लाह जिसे चाहे माफ़ कर दे, चाहे बख्श दे। अल्लाह ने फरमाया जो सीनों में तुम तदबीरें बनाते हो मैं अकील बच्चों को कत्ल कर दूंगा। जलेसी है ना, अल्लाह जी कहते हैं मुझे पता, क्यों पता नहीं हो। किसी पीर फिकीर के लड़ लगो 6 महीने, वो बताए उसको पता हो कि तुम नाकर भी हज नहीं है, फिकीर को पता चल जाता है। गौस पाक ने कहा है कि मैं बता दूं क़यामत का डर कि तुम खा के क्या बोतलों की नजर आती हो, लेकिन बताने की इजाजत नहीं, पर्दा रखने को हुक्म है। तो वो शेख माफ़ है। रसूल अल्लाह के ज़माने जो लोग मुसलमान हुए उन्होंने अपनी कहानियाँ सुनाई रसूल अल्लाह को, पूछा रसूल अल्लाह से शिर्क उन्होंने कहा माफ़ होगी। जिसने कलमा पढ़ा सच्चे दिल से और उसकी शिर्क माफ़ होगी। लोगों सारे सजदों के घर गया हूँ, चंडू सजदों गया हूँ, जिंदगी को वो कहते शिर्क माफ़ नहीं है। कुरान वक्त के लिए शिर्क माफ़ी बाकी सब माफ़ कर दूँ, लेकिन शिर्क यहाँ आप आज सारे तौबा करो। अपने अल्लाह और नबी पंचन पाक अंबिया की तो ही गुस्ताखी नहीं करनी, बाप की भी नहीं करनी, माँ की भी नहीं, किसी सफेद रेश की नहीं करनी। अल्लाह जी फरमाते सफेद जब दुआ करता है उससे हयात ये कोई दुआ कबूल ना करे। तो जब अल्लाह ये कहता है आप अपने वालिदैन की क्यों, उस्ताद की क्यों इज्जत नहीं करते, बड़ों को जगह क्यों नहीं। मैं इस हाल में भी औरतों को मैं जगह देता हूँ। एक दफ़ा मैं गिर गया तो मेरे कार में हाथ पैंट कोई नहीं है। ये वो औरतें हैं जिनका मैं इतनी खिदमत कर देती, बदतमीज और गुस्ताख हैं। मैं गिर पड़ा। बैगन के अंदर कितनी जगह होती है, यूँ के खड़ा होना पड़ता है, लेकिन मेरी माँ बहन उसे नहीं करती। बड़ा मुझे दुख हुआ। मैं दुबई में था, एक 80 साल की हिंदू औरत चढ़ी, सारे हिंदू थे, एक मैं मुसलमान था। एक धर्म कराया था वहाँ पे, उस ड्राइवर ने कहा मैं कंडक्टर नहीं होता, इसको जगह तो किसी ने हमने करा दिया। वो औरत गिर पड़ी। मैंने कहा अफरीन है पाकिस्तान के मुसलमानों को, बूढ़े बंदे का सामान भी पार करते, घर भी छोड़ाते हैं। औरत की भी इज्जत, जितने अच्छे मुसलमान पाकिस्तान में और दुनिया में कहीं भी नहीं है। हमें माँ बाप से ही सब कुछ मिला कि बड़ी की इज्जत करनी है, छोटे के साथ शफकत करनी है। 9वीं जमात की 40 हदीस है। जो हमारे बड़ों की ताज़ीम नहीं करता और छोटों से शफकत तो हम में से नहीं है। जो किसी को हंसाने के लिए झूठ बोले उसके हलाकत है, हलाकत है, हलाकत। हम में से यही नहीं है, क्यों झूठ बोलते हो। फिर फरमाया झूठ ईमान की कैंची है। फिर फरमाया कि झूठ इस तरह काटता है जैसे दर्जी का कपड़ा, दर्जी की कैंची कपड़ा काटते हैं, क्यों झूठ बोलते हो, बरकत ही नहीं रहती। मैं इसको समाप्त करता हूँ, सारे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। अब मैं आपको, आप हर वक्त अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह उसके फीसद नबी को दुरूद भेजते हैं, मुँह तुम दुरूद भेजो। एक साथी, एक साहबी आदर है कि मैं अपनी दुआ में दुरूद शरीफ कितना पढ़ूँ। उनका चौथा हिस्सा रसूलुल्लाह ने कहा कुछ और। जब उस साहबी ने कहा कि मैं आधा पढ़ूँ, उन्होंने कहा कुछ और। उन्होंने कहा 3 हिस्सा दुरूद शरीफ पढ़ूंगा दुआ में। रसूलुल्लाह ने खामोश ने कहा मैं सारा दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह उसके सारे काम खुद करेगा, आपसे इतना नहीं होता। आखिरकार गलत बात है, दिल यार खुदा हमारा यार नहीं है। हम आशिक रसूल नहीं, हम खातमान रसूल है। मैंने पूरी दुनिया में कहा कि ये बकवास है। आशिक होता है कुड़ी का, औरत का आशिक होता है। हमारे नबी के हम आशिक नहीं, हम उनकी औलाद होने का। जो अपने माँ बाप से मुझे मुकद्दम नहीं जानेगा उसकी फलाह नहीं है। जो रसूल अल्लाह को अपने वालिदैन से अव्वल नहीं रखेगा, दर्जा नहीं देगा, ताज़ीम नहीं करेगा, वो मुसलमान ही नहीं। तो आप हाथों से काम करें, यहाँ से दुरूशी पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व आलिहि व सहाबिहि या हबीब अल्लाह। फिर अल्लाह जी ने फरमाया कि तो मेरा कायनात मेरी है, सब मेरा जिक्र करते हैं। ये घास फूस भी कैसे, कंकरियाँ भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कहा एक बद्दू ने कि ये जो कंकर हैं ये अगर शहादत हैं, कलमा पढ़े में मुसलमानों का, आप सबको पता है जिसने मैट्रिक की है उस कंकरियों ने कलमा पढ़ा। एक और जरा बद्दू है, उसने कहा जी वो दरख्त अगर आपकी गवाही दे दे तो मैं मुसलमान हो जाऊँगा। आप सब लोग अक्सर मौलानों ने पढ़ा, लेकिन मैट्रिक में नहीं है, बाद में किताबों में है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया जाओ दरख्त से अल्लाह के महबूब मोहम्मद तुम्हें बुला रहे, वो जड़ उसमें आ गया। करने वाला कौन है, अल्लाह की ज़ात। करने वाला कौन है, अल्लाह ने महबूब को नहीं पहचाना था, कलमा पढ़ के उन्होंने कहा चल वापस चला गया। इस कायनात का जर्रा, इसकी चूंटी अल्लाह को याद करती है। इंसान वो बदबख्त है जो 24 घंटों में आधा घंटे अल्लाह को याद ही नहीं करता। इस शैतान के ऐसा पुजारी हुआ, इसको खुदा याद ही नहीं। तो जब अल्लाह ने फरमाया
मैं ओके। अल्लाह ने फरमाया कि तुम मेरा जिक्र करो, तुम्हारा सुन ले क्या अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, आप अगर कलमा पढ़े। अल्लाह ने फरमाया सारी कायनात बनाई है तो सारे मेरी पाकी बोलते हैं। बाकी तीसरा कलम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह है, अल्लाह पाक पाक है, वल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ है अल्लाह की, वला इलाहा इल्लल्लाह, कोई महबूब नहीं अल्लाह के, अल्लाह सबसे बड़े। क्या आप ये काम नहीं कर सकते? आप एक तस्वीर अल्हम्दुलिल्लाह की नहीं पढ़ी, आंखें शंखें सब आपके पास हैं, एक तस्वीर इस्तगफार की नहीं पढ़ती, कुड़ियाँ फिरती हैं नंगी इधर, तो मंगवा दे ना सारे, अब इधर मुड़ जाए, कोई गुनाह नहीं है। दोबारा देखे यूँ कर कर तो आपको गुनाह शदीद है। लेकिन एक तस्वीर सुबह ये पहली तस्वीर दूध पाक की, दूसरी या अल्लाह या रहमान रहीम करीम की जब पढ़े क्या रहीम करीम अल्लाह मेरे मसाइल भी हल कर देना, करेगा ना वो, उसे वादा जो किया। तीसरी पहले कलमे की, चौथी तीसरे कलमे की, एक अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह मुझे मुसलमान हूँ, घर बार दिया अपने महबूब के मुँह से बनाया, सारी सूरतें। आखिरी पढ़ा अस्तगफिरुल्लाह की, ये सुबह शाम नहीं पढ़ सकते। आखिरी बात सुना है क्या कि तुम सुबह करो शाम करो सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ो, कि क़यामत के दिन एक बंदा कोई नहीं की सारी बुराइयों से पल्ला झुक जाएगा। एक पर्ची आएगी, इसने कभी जिंदगी शुरू से ये पर सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाह वो पल्ले पे रखे झुक जाएगा। तो खुदा के वास्ते अपने बच्चों पे अपनी नस्ल पे रहम करो, घरों में नमाज करो। कुरान पाक का मैंने सबसे कहा कि सर्दियाँ ये जो हैं गर्मी में पसीना होता है, अल्लाह से हाथ जोड़ के कहो कि अल्लाह में अरबी नहीं आती, आप तर्जमा पढ़ के सबको सुना बंदे मुसलमान हो जाए। अच्छा नुस्खा लिख रही हैं सारे, अब 2-3 बार मुझे मना किया जा चुका है। ये वो नुस्खा है जैनान इस्लाम कसरत इस्लाम, वो जो कतरा आता है जो कोई लाइलाज मायूस बंदा ठीक है नौजवान, तो ये लिखना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साले मिस्री लिखें जी, असगंध, सतावर, तो खमरियान, ये सारे हम वजन इनको पीस लें। बरगद बोर्ड का दूध 50 ग्राम निकाल लें, 3-4 बच्चे ले जाएं, उसकी कोंपड़ें तोड़ें, उससे दूध निकल रहा, शीशे का बर्तन देना, उनकी चाय की प्याली देनी खुली वाली, ये सबूत थोड़ा डाल के देना, उसी में वो टपकता रहेगा। कोंपड़ें इकट्ठी कर लें, गाढ़ा की चटनी बना के सबको इकट्ठा गूंद के रख दें। ये काला स्याह का सारा फौलाद है, माँ के दूध का बदल जो है वो बोर्ड का दूध, उसके बाद असगंध आता है। 4 गोलियां जिनको मैंने 1978 में दी, चारों के बच्चे सारे, आज दिन तक किसी को मैंने उसी तक तो 4 गोलियां खाई। मैं ऐलान करता हूँ 1978 कितने साल के, 22, 44, 45 साल के। ये लगी हुई आग ज़कावत इस तेज औरत ठंडा ठार हो जाता बंदा, ये आपको तोहफा मेरी तरफ से, ये अवार्ड याफ्ता है। तबीब आदे की सनद मुझे मेरी पिछली सदी मैंने बहुत काम किया, ये उसका किताब में अपनों लिखा है वकील तबीब आदे अब्दुल जमीर साहब ने। पिछली सदी मैंने इतना काम किया, मुझे तबीब आदे सनद मुझे लिख कर दी, मेरे पास है, ठीक हो गया जी। तो आप वो नुस्खा कुश्ता साजी का भी एक नुस्खा लिख लें, जिसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। जो बंदा दर्द जोड़ से किसी बात के रिएक्शन हिल ना सकती है मारता हूँ, उसके लिए नुस्खा बना लेने आसान है। पारा मुसफ़ा लिखा आपने, कोई लिख नहीं रहा। हड़ताल वर्ग की अच्छी वाली सोना गल वर्ग, शिंगरफ जिसमें पारा बहुत ज़्यादा हो, समल्फार, 4 आइटम। इनको आप एक 10-10 ग्राम ले लें, गंधक 100 ग्राम ले लें। इनको छोटी सी कटोरी में पिघला के पीस के रखें और इसके ऊपर दूर हट के अपनी तरफ से पीछे पंखा लगा लें, ये जो पंखा होता है कि वो आपके अंदर धुआं ना जाए। चुटकी गंधक डालें, जब वो 100 ग्राम ख़त्म होगी 10 तोले, इसका एक कप 100 सालाना मर्द को मर्द भी कर देगा, पट्टे भी ठीक हो, जिस बंदा चीखे मारता है उसको एक कप से ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अकील अब्बासी। तो कम ना होगा, उनको दावत देने लगा। वो मादूर हैं, इस्लामाबाद से आए हैं और उनकी सिवाय इधर आके इंसानियत की खिदमत, तिब का फ़रोग, इसके अलावा उनकी कोई भी गर्दो गायत नहीं है। वो कोई कुश्ता नहीं सेल करते। 35 साल हो गए उनको तिब की खिदमत करते हुए। वैसे तो किसी मोहताज नहीं है तारफ़ के, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि 35 साल हो गए तिब की खिदमत करते हुए। तो माजूरी के बावजूद, उम्र रसीदा होने के बावजूद एक दरवेश इंसान है और इंतहाई नेक दिल और शफीक उस्ताद हैं। तो मैं दावत देता हूँ प्रोफेसर अकील अब्बासी साहब को, वो आकर अपना कैंसर के ऊपर मजर बताएं। तो बहुत सारी तालियों में इनकी हौसला अफजाई कीजिएगा।
बहुत शुक्रिया जी जायद हफीज़ साहब। तो सब आप लोग से मिला था, सामतुल्लाह बरकातहू, वकील वासी हूँ। मैं खुशी से क्या ना गाऊँ, मेरा दिल बेगार है। क्या वजह? गवासी साहब का चर्चा पूरी दुनिया में कीमियागर है। 2017 में मैंने उस मरीज़ा का इलाज किया कैंसर का, जिसे सारी दुनिया के अलावा जनरल इफ्तिखार ने, जनरल अब्दुर्रहमान ने, ब्रिगेडियर असद ने ये फतवा मेरे होते हुए दिया, रिपोर्टें लिख के, कि इसकी आँख के अंदर भी कैंसर आ गया। इसका सर जहाँ से बाल उगते इकाई होती है, चूँकि एक इकाई भी होती है, उनके गूदे में, उनके पट्ठों में, उनके खून में, उनके दिल में, कलेजे में, तिल्ली में, मैदे में, इस मगज़ में जो बकरे पका के खाते हैं उसमें भी आ गए। आँखें भी, उनकी आँखों आगे हम इनको छेड़ नहीं सकते, मेहमान है आपकी। तो बात यह है कि मैंने उनको 30 कैप्सूल बना के दिए, ये मेरा मौजूद है वहाँ पे। मैं आज बड़ा खुश हूँ, पहले भी खुश रहा हूँ हमेशा सारी ज़िंदगी। मैंने कोई नुस्खा ऐसा नहीं बयान किया जो कि मैंने आजमाया ना हो, जो मुजर्रब ना हो। 3 कैप्सूल बना 30 उनके बच्चों को हाथ जोड़े कि इस माँ को 1 कैप्सूल सुबह शाम खिला दो, ये ठीक हो जाएगी। वो ब्रिगेडियर जनरल की रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, अपने पास रखे 20 लाख लग चुका था उनका। पता है कैंसर लुट के खा जाते हैं, नूरी से शुआएं भी लग चुकी थी, जवाब हो गया जी। तो वो कैप्सूल मैंने बना के दिए। 15 दिन के बाद उनका वो क्लियर था, वो उम्रा करने चली गई। दोस्तों यारों, से बड़ी क्या खुशी की बात है। वो नुस्खा जब मैंने 17 में ही दिया तो आज मुझे बहुत खुशी हुई। जनाब गवासी साहब की ज़िंदगी गुजर गई, वो बना के खाया तो ये अभी बीमार को 2-3 पहले ये उससे ठीक हुआ। कहते हैं आप सामने कि मैंने वो नुस्खा बना के खाया, मैं ठीक हुआ। तो वो नुस्खा जो है सिमलू मरी में होता है, पिंडी में होता है। इसकी जड़, हल्दी और पखड़ा, ये हम वजन लेके मैंने पीस के छान के 500 मिलीग्राम के मैंने 30 कैप्सूल भरे थे। और बच्चों को हाथ यूँ के गुनहगारों की इस माँ को खिला दूँ। 15 दिन से पहले उसका कैंसर जड़ से ख़त्म हो गया और वह पूरी दुनिया में मेरा नुस्खा मौजूद है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं जब कोई मेरा गला सड़ा मरीज़ ठीक होता है तो मैं बगड़ा डालता हूँ कीरों वाला, मैं वो डांस नहीं करता हूँ, मैं सजदा करता हूँ, मैं रोता हूँ, अल्लाह को खुश हूँ कि मौला आपने इसको सेहत दी है। अल्लाह ये फरमान है कि जिसने एक जान बचाई उसने पूरी कायनात को बचाया, पूरे जान को बचाया। एक को कत्ल किया, उसको सारी जान को कत्ल किया। तो आपके सामने मैं खड़ा हूँ। मेरे नुस्खा जा जो एक चुटकी से मैंने 2009 में 9 जनवरी को अपना चैनल बनाया। मैंने अशरफ लिबार्टी की दवाएँ खाई, सुबह मैंने बताया, अब दोबारा नहीं बताऊँगा। वो कुचला मुझे लड़ गया तो मैं अस्पताल में कब अंधा हो गया हूँ। अबे मुकवी मैदा खाई मैंने, अशरफ लिबार्टी उसको कुचला था, मैं कुचला खुद बनाता था। 100 साल के बंदे को मैंने दिया, शाहजी को, 100 साल के। उनको रोज छींकें लगती थी, उनको नमूनिया बिगड़ा हुआ था, दमा था, अस्थमा था। मैंने उनको दी एक खुराक, शाम को मेरे घर पहुँची हुई पिंडी में कि यार और दे तो मुझे बड़ा आराम। 7 खुराक मैंने उनको दे दी, वो ठीक हो गए। कराची में 95 साल सैयद सईद शाह बहावलपुरी केमिया घर है, गोदरा ओढ़ा हुआ है। मुलाकात होती है, कहते हैं अपना क्या बनाया आपने, कोई ताकत की चीज़ बनाई है? मैंने कहा जी बनाई है। क्या बनाया? मैंने कहा ये चीज़ें बनाई हैं, मुझे दोगे? मैंने कहा हाँ जी। शाम को जट लाइन मेरे घर पे पहुँचे थे, मैंने 7 उनको कख दिए मुनक्के में बंद करके। कहा मैंने ये कि आपने चूरी का नाश्ता करना, तर बतर खूब घी डाल के दूध में शहद मिला के करना है। खुदा जानता है कि उन्होंने शादी की। वही चीज़ जब ला कर मैंने उस शादी को दी, उसका वो सारी ज़िंदगी का नमूनिया, उनका बलगम, उनका दमा ख़त्म हो गया। मैं ऐसे काम मैंने किए। मैंने जब ये तिब शुरू की, मैंने नहा कर 2 नफर साफ कपड़े पहन के अल्लाह से अर्ज़ की, या अल्लाह आपकी गुलशन दुनिया से आपके इन बंदों का इलाज शुरू कर रहा हूँ, आप इनको शफा दें, कोई मरे नहीं, किसी का जानी माली नुकसान ना। सारी याती गुजर गई, किसी को मिट्टी भी दी तो वो शफायाब हो गया। आज मैं इतना खुश हूँ कि यहाँ अभी गवासी साहब ने कहा कि सिमलो पखड़ा और हल्दी मैंने खाई में ठीक हो गया। हालत देखिए उनकी, अभी 2-3 महीने की बात है। तो बात यह है जी कि आप सबको मारे को ये बात है कि यही कैंसर का नुस्खा जो इंटरनेशनली चल रहा है, आप सब लोग भी बना लें। किसी औरत का ब्रेस्ट कैंसर हो, किसी के गूदे में हो, ये उस मरीज़ा के कोई जगह नहीं थी जहाँ से कि उसके कैंसर ने पूरा काबू नहीं पा लिया। किसी शख्स को शक है, मेरे को वो फ़ोन करेगा, मैं उसको दिखा दूंगा व्हाट्सएप पे कि ये रिपोर्ट CMS रावलपिंडी की लिखी हुई रिपोर्ट, ये रिपोर्ट 20 लाख थोड़े से नहीं होते। मैंने एक पैसा भी नहीं दिया।
मेरे पास पूरे पाकिस्तान से जो टीबी के बड़े बड़े वो कमाओ डॉक्टर गए हैं, मैंने किसी शख्स से पैसा नहीं लिया कि अपना खर्चा करके दूर से आए। मैंने कहा मैं पैसे नहीं देती आपसे, मैं आपसे पैसे नहीं देती। और यहाँ पर इस बात होती 50,000 तो 60,000 वो गरीब आदमी किधर से देगा? क्या छुरा रखा हुआ आपने इतना बड़ा? 100 लगा तो 2 से ले लो, वो 50,000 कौन देगा? मेरा फूफी साहब भाई 4-5-6 साल पहले मैं गया तो बेहोश पड़ा था, गैंग्रीन पूरा पैर गला हुआ। मैंने ग्रुपों में कहा कि गैंग्रीन का मरीज नहीं आया, कोई है, वो पड़ा हुआ है चारपाई पे, तुम उसको, मेरे पास कोई खातून आती है उसका तो आपका मियाँ क्या करता है? मैं बेवा हूँ, मैं उसको दवा के पैसे नहीं लेता, खाना भी खिलाता हूँ, किराया भी देता हूँ। कोई लड़की लड़का आता है कहता अब्बा कहते हैं मैं यतीम, मैं उससे पैसे नहीं लेता हूँ। ये बात है, ये जिंदगी है और ये खिदमत खाल के हकूक़ुल इबाद यही है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान का अर्शे बरी पर। मुझे हिंदू सिख मोची मसली अंग्रेज शूदर बरमन सारे दुआएं दे रहे हैं। फी सबीलिल्लाह सारी रात बैठा होता हूँ, मेरे ये दोनों बाजू सूख गए, हड्डियाँ रह गई सारी रात। ये 9 से चैनल बनाया, एक फ़ोन जाती है दूसरी आ जाती है। गोरे और गोरियाँ मुझे वीडियो कॉल करते हैं कि फ्रॉड हो रहा है। आपको पता है फ्रॉडी, आप फ्रॉडी को जानते हैं इस नाम पे कितना फ्रॉड हो रहा है। जब इन्होंने कहा है तारिक जवेद साहब ने आप मिट्टी दो तो मत सोने चांदी का जिक्र करो, मत अपनी रोजी आराम करो, बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही कहता हूँ। आप मुँह मांगे पैसे लेते क्यों ठीक नहीं होता? क्योंकि आप इधर उधर चीज़ें दे, आपको तो ये बात ही नहीं है। तिबिया कॉलेज का ये है कि वहाँ जाते हैं फीस देते हैं। अब्दुल रज़ाक गुट्टी वाले फैसलाबाद ने ये कहा है मुझे कि मैं आपको सुन के हैरान हो गया हूँ। मैंने जो मेहनत की थी कि उसको 12वीं के बराबर करो, 14वीं के बराबर करो, लड़के जाके वैसे देते हैं 7,000 साल का। तिबिया कॉलेज जाते ही नहीं है, नकल मार के डिग्री ले आते। पूरे 2 लाख हकीम है पाकिस्तान में, डिग्री होल्डर है, लेकिन है कुल 8 बंदे। वो 8 बंदे बोलते ही नहीं। जाके घरों से पूछे क्यों नहीं बोलते? कहते हैं हम इनके बाप के नौकर हैं, हम नुस्खा बताते हैं, हमारे पत्थर लेके लग जाते हैं। जरा दन लोन मुझे किया, आप लोगों को पता नहीं है। अगर किसी ने मेरी तकरीरें सुनी है, मेरी बातें सुनी है, तो आपको पता है मैं क्या करता हूँ। बाबा उसकी पसली देखो, वही बात है वो KP वाले के मैं 200-300 लेता हूँ। थोड़ा खाओ, सुथरा खाओ, चलते रहोगे। एक ही बार बाजू काट के ना खा जो, वही मर जाएगा, तुम भी खाली हो जाओगे। तो गरीबों अल्लाह की मखलूक पे रहम करो, खुदा तुम पे रहम करेगा। तुम्हारे घर से दौलत मुकेगी कभी भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम बरकातहू। बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर अब्बासी साहब, ये बहुत दूर से सफ़र करके मजदूरी की हालत में आए। आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है इनके लिए दुआ करें और अल्लाह पाक इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे।